जय हिंद दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 4 का पार्ट 2 वीडियो है। आज हम सीखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। जैसा कि आपको इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि प्रिंटअप क्या है। प्रिंटअप एक प्रकार का कीवर्ड नहीं होता है, यह एक फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसी प्रिंटअप में इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो आपके हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपके प्रिंटअप मीन्स इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए दोनों तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों के लिए तरीके थोड़े से अलग होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मुझे अलग अलग तरीक़ों के साथ मुझे यूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल अगर कोई वेरिएबल आपका होता है, किसी वेरिएबल में से अगर मैं वैल्यू को निकालना चाहूँ और वैल्यू को रखना चाहूँ तो वहाँ पे आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे समझ लीजिए ये इनपुट के लिए यूज़ होगा और आउटपुट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, कैसे? अगर मान के चलिए मैं a इक्वल टू यहाँ पे 5 में रखता हूँ तो a नाम का हमारा एक बॉक्स बन जाएगा, उसमें 5 मैं स्टोर कर दूंगा। ठीक है, ये तो हमारा एक क्या हो जाएगा, इसका लिखने का तरीका हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंटअप के ज़रिए इस्तेमाल करूँ, किसमें? प्रिंटअप आपको पता है कि एक प्रकार का आउटपुट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर a को यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ से पर्टिकुलर किसी जो ये बॉक्स आपका रखा है मीन्स जो वेरिएबल अगर ये रखा है इसमें से वैल्यू निकालने का काम करेगा कौन? इस समय जब मैं प्रिंटअप में इस्तेमाल करूँगा तब। लेकिन अगर यही मैं कहूँ इसमें वैल्यू रखने का काम कब होगा? जब मैं इनपुट करूँगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करूँगा तब इसी में आपका ये इनपुट का काम होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराना है या सिंगल कैरेक्टर मुझे आउटपुट कराना है तो वहाँ पे मैं %c का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे डेसिमल, इंटीजर या आपको मैं बात करूं अगर इंटीजर वैल्यू को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है तो %d या %i यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही इंटीजर अगर लॉन्ग में है मीन्स ज़्यादा वैल्यू स्टोर करता है तो वहाँ पे LD हम इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स दशमलव वाले वैल्यू के लिए अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो वहाँ पे आप %f इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रिंग के लिए हम वहाँ पे yes इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर हेक्साडेसिमल नंबर आपका होता है तो वहाँ पे हम %x इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर को आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे मेन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हम बात करेंगे मेन हमारा चलेगा। ये ब्रैकेट आपका ओपन होगा, ये मेन की बॉडी हो जाएगी, मेन की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ये डिक्लेयर कैसे होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे int यहाँ पे a, b सेमी कॉलन से मैं क्या दो वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ a इक्वल टू यहाँ पे 5 हो, b इक्वल टू यहाँ पे क्या 8 हो। ठीक है, प्रिंटअप में हम लिखेंगे डबल कोट ओपन करके a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %d, सम इक्वल टू %d डबल कोट क्लोज, a, b, a प्लस b। इसका मतलब आपका हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए अगर आपको प्रिंट कराना होगा यहाँ पे कोई अलग अलग वैल्यू तो जहाँ पे %d रहेगा वहाँ पे अलग अलग वैल्यू ये आ जाएगा। जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले %d पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी, जैसे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे b की जगह यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसकी जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी और इस तीसरे %d में जो a प्लस b मैं ऐड करूँगा वो तीसरी जगह यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। इसका मतलब आपका ये हो जाएगा कि अगर आप प्रिंटअप में इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर तो वेरिएबल में से वैल्यू निकालने का काम करता है। आइए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। टर्बो C++ पे इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। प्रोग्राम हमने कंप्लीट रूप से यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर स्क्रीन मीन्स स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं CLR या CR फंक्शन यूज़ किए हैं और स्क्रीन को पॉज करने के लिए मैंने यहाँ पे get ch इस्तेमाल किया है। अब देखिए मैं F2 से इसको यहाँ पे सेव कर लूँगा।
इसको हम Alt F9 मीन्स कंपाइल सबसे पहले करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं है। फिर इसके बाद Ctrl+F9 बटन दबा के इसको हम रन कराएंगे। तो रन कराएंगे, देखिए आउटपुट आपको नज़र आ गया, A = 5, B = 8, सम जो है वो 13 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करके दिखाया हूँ। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना, या लॉन्ग या फ्लोटिंग पॉइंट स्ट्रिंग या हेक्साडेसिमल, ये सारे आप अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। आपको मैं आगे एक एक करके भी दिखाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।